मेरी नौकरी का सवाल है। अरे यार छोड़ो, अपना भाव मत बढ़ाओ। मुझे सब पता है कि कौन कौन तुमसे डिग्रियां बनवा कर ले गया है, और फिर तुम्हारे बच्चों का ख्याल तो हम करेंगे ना। हम जो हैं, लो ये रखो। नहीं जी नहीं, ये क्या है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे भाई रखो रखो रखो। ठीक है जनाब। देखना सुनना क्या, इलेक्शन का मामला है, हम पैसे का मुंह नहीं करते। औरों से ज्यादा ही देकर जा रहा हूं। बस अब मैं कल शाम को आकर डिग्री ले लूंगा। अच्छा, कल शाम को नहीं, परसों शाम को लेगी। चलो ठीक है। और सुनो जी, वकालत की डिग्री का क्या लोगे? जी देखा आपने सलमान? अम्मी, ये बच्चे सोते में मुस्कुराते क्यों हैं? क्या ख्वाब देखते हैं? ख्वाब का तो बेटे मुझे पता नहीं, मेरा ख्याल है ये इसलिए मुस्कुराते हैं कि अल्लाह ने इन्हें इतनी प्यारी माँ दी। मैं बताऊं बच्चे क्यों मुस्कुराते हैं? हमें भी बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्योंकि उनको स्कूल नहीं जाना आता। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, मेरा मीनू तो बहुत खुशी खुशी स्कूल जाया करेगा। अबीरा, तुम तो हर वक्त इसको गोद में उठाए रहती हो, आदत बिगाड़ रही हो। क्या करूं, दिल ही नहीं भरता। सोचती हूँ न जाने कब तक मैं। वहम नहीं करते बेटा, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। अपने हाथों पाल कर बेटा जवान करो। हमारे मीनू के कदम तो वैसे ही बहुत मुबारक हैं। देखिए, आप बिल्कुल ठीक हो गई। माशाअल्लाह, जिस मौजज़े के लिए हम सब मिलकर दुआ किया करते थे, मेरे पाक परवरदिगार ने वो कर दिखाया। अबीरा को अल्लाह ने शिफा दे दी। मेरा तो ख्याल है डॉक्टर्स यूं ही बेपर की उड़ा रहे थे, तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। अब तो मुझे भी यही लगता है। लगता है ना? बस तो फिर इसी बात पे आज रुस्तम जी के यहाँ पार्टी है, चलो चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप अकेले चले जाएं। अरे क्यों नहीं जाओगी? आखिर कब नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू करोगी? अरे बेटा चली जाओ ना, खैर से अब तो बच्चा भी छोटा नहीं है। मैं मीनू को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ अम्मी? भाभी, मीनू मैं संभाल लूंगी, सुगरा और अम्मी भी तो हैं। आप जाइए, फिक्र ना करें। मगर मैं अगर मगर कुछ भी नहीं, बस चलना ही होगा। अगर हम बोर हुए तो वापस आ जाएंगे ना, ठीक? तुम तैयार हो जाओ। लड़का का तबीयत खुद ब खुद संभल गई है। अच्छी बड़ी अरेंजमेंट की है रुस्तम जी ने। जनाब, मैं आपके साथ जा रही हूँ तो पार्टी तो बड़ी होनी है। सलमान। अबीरा, क्या बात है? सलमान, मेरे बहुत जोर का पेन हुआ है। लंबी लंबी सांसें लो, ठीक हो जाएगा। वापस चलिए। बच्चों पे रहम कर, रहम कर दे मेरे अल्लाह, रहम कर दे मालिक। चला गया डॉक्टर? जी। अब कैसी है अबीरा? डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, सो गई है। लो देखो, आज ही हम ये बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने अबीरा को शिफा दे दी और आज ही ये दर्द दोबारा उठ गया। असल में वो पार्टी में जाना ही नहीं चाह रही थी, इसलिए नफसियाती तौर पे ये दर्द का चक्कर डाल लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? वो बन रही थी, तुम्हें नहीं मालूम कि क्या बीमारी है उसे? बल्कि वो तो हमेशा अपनी बीमारी छुपाती रही है। बहुत हिम्मत वाली लड़की है वो। बड़ा छुपाती है, अच्छा खासा परेशान कर दिया है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, भला अपनी बीमारी पर भी कभी प्यार हुआ है? हाँ ठीक कह रहे हैं आप सब, एक मैं ही झूठ बोल रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो बेचारी तो। बस भैया बस, प्लीज
अभी बच्चा रोने लगेगा ना तो वो आपके बकौल बेचारी उठ खड़ी होंगी और उसे टहलाने लग जाएंगी। उसे एक ही बीमारी है, हर वक्त बच्चे के साथ चिपके रहने की। क्यों ना चिपके वो? उसने जान पर खेल कर ये बच्चा पाया है। और मैंने क्या पाया है? अस्पतालों के चक्कर, डॉक्टर की बकबक, अबीरा की हाय हाय, यही ना? और फरमा गए वो डॉक्टर साहब किबला कि कल कैंसर के डॉक्टर को दिखाएं। फोन कर दें इनकी मामा को आके ले जाएं। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे तुम? और उनकी मम्मी क्यों ले जाए? उनकी जिम्मेदारी नहीं है वो? तो आप ये जिम्मेदारी ले लीजिए। आपको इतनी हमदर्दी है ना, भाभी को भी कोई एतराज नहीं है। मैं जा रहा हूं। अरे कहाँ जा रहा है इस वक्त? रोको ना उसको। जाने दे अम्मी, जाने दे। मुझे मालूम है कि कहां गई है। आ जाएंगे भी 2-3 घंटे में झूमते झामते। इसकी नजर लग गई मेरे हंसते बसते घर को। कुछ नहीं हुआ है अम्मी, बस भाई जरा से परेशान है। आपको पता है ना वो बीमारियों से कितना घबराते हैं। अब तो महीनों हो गए उनको लगातार ये सब करते हुए। वो भी बेचारा इंसान है, थक गया है, ठीक हो जाएगा। आप लोग प्लीज फिक्र ना करें। ऐसे होते हैं इंसान? इंसान है। सर। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ मुनीर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आपने बुलाया था, मैं आ गया हूँ। आओ आओ बैठो, आप भी बैठो। मुनीर ये हैं मेरे दोस्त। आपने इनसे मिलवाने के लिए मुझे बुलाया था? हाँ, तुम कह रहे थे ना कि मैं साहिल की बाबत बगैर सबूत के बात ना करूं। ये तुम्हें सबूत दिखाएंगे। मेरी समझ में नहीं आता आप लोग उनके पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि हम तुम्हारे खैर ख्वाह और उस गलत आदमी के चक्कर से तुम्हें निकालना चाहते हैं, और ये भी नहीं चाहते कि तुम्हारा वही हशर हो जो तुम्हारे दोस्तों का हुआ है। और आप जो मुझसे कभी मिले ही नहीं, वो भी मेरे खैर ख्वाहों की फहरिस्त में शामिल हो गए। देखो, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इस मुल्क से और इस मुल्क के मासूम लोगों से मुझे बहुत दिलचस्पी है, और मैं उन लोगों के गिरबानों तक हर कीमत पहुंचूंगा जो मेरे मुल्क में तकरीबकारी कर रहे हैं और बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, साहिल ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम उसके बारे में जानते क्या हो? बस उसकी लचेदार तकरीर कोई हद तक ना। तुम्हें मालूम है 4 मुल्कों से डिपोर्ट किया जा चुका है वो, और तुम्हें मालूम है वो एक करोड़पति आदमी है, जबकि उसका कोई जरिया माश नहीं। और बात यहां खत्म नहीं होती। उसके पास मुख्तलिफ नामों के 6 पासपोर्ट हैं। नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, मगर ये भी तो हो सकता है कि किसी ने आपसे झूठ बोला हो। इन तमाम बातों के और इसके अलावा बहुत से सबूत साथ लेकर आया हूं, लेकिन ये मैं तुम्हें उस सूरत में दिखाऊंगा जब तुम मेरे साथ एक वादा करोगे। कैसा वादा? वादा यह है कि अगर मैंने तुम्हें कायल कर लिया तो तुम मेरे लिए काम करोगे, और वो करोगे जो तुम्हें मैं कहूंगा। ठीक है। और हाँ, एक बात और, इस सब का तज़किरा तुम साहिल से कभी नहीं करोगे, वरना हाँ तुम मेरे लिए काम करो या ना करो, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस फाइल को अच्छी तरह पढ़ लो, सारी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। आइए मैं आपको लिस्ट दिखा दूं। आप थक गए होंगे, आप जाइए,
मेरे साथ सिस्टर तो है। नहीं, डॉक्टर अभी तक नहीं आया, बात करके जाऊंगा। तुम्हारी मामा नहीं है? शायद किसी काम में फंस गई होंगी। शायद डॉक्टर। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। और फातिमा बैठो। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? ठीक ठाक। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। खैरियत से? बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। सलमान, आप फातिमा से तो मिले हैं? शायद मैंने आपको पहचाना नहीं। फातिमा हमारे डिज़ाइन सेक्शन में काम करती है। हो ठीक है, तुम बैठ जाओ, घर से कोई आएगा तब जाना। मैं फैक्ट्री से फोन कर दूंगा कि तुम देर से आओगी। अबीरा, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं जाऊँ? ओके, चाहिए। ये मर्द लोग भी। हाँ तो फातिमा बैठो। तुम मुझसे बहुत सी बातें करो, मैं सुनती रहूंगी। नो प्रॉब्लम, मैं हूँ ना। इसी एक काम में तो मैं माहिर हूँ। सारा दिन आराम से बक कर सकती हूँ। अरे एक ज़रूरी बात बताओ, वो जो हमारे साथ शबाना थी ना, उसकी शादी हो रही है। Hello Abira, how are you? Fine. भाई वाह, आज तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। अच्छा ये बताओ कि सलमान साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बातें करना है। तो मुझसे कर लीजिए, मैं तो हूँ। मैं जानता हूँ अबीरा कि तुम एक समझदार और हिम्मत वाली हो। डॉक्टर साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, फिर ये क्यों तकलीफ होगी दोबारा? अबीरा देखो, ये इस बीमारी का तरीका है, अच्छा दौर और बुरा दौर। लेकिन हमने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया है, हमें फ़ौरन रेडिएशन शुरू करना होगी। मैंने तुम्हारा टाइम स्केड्यूल कर दिया है रेडिएशन के लिए, मंगल की सुबह 10 बजे। ओके? क्या मेरा कैंसर बहुत फैल चुका है? मुझे हॉस्पिटल में ही रहना होगा? देखो अबीरा, तुमने ये बच्चा अपने हिम्मत के बल पे पैदा किया है। अब इसी बच्चे की खातिर अपना इलाज पूरे यकीन के साथ करवाओ। नई जिंदगी गुजारने के लिए, अपने बच्चे को बड़ा होता देखने के लिए, ये सब तकलीफें भी तुम उसी के लिए उठाओगी। क्या ये महंगा सौदा होगा? बिल्कुल नहीं, मगर मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? इंशाल्लाह। देखो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, तुम भी करना। और एक बात और, इन तमाम सवालों से अपने आप को मजीद परेशान मत करो, ठीक है? मैं घर कब जाऊंगी? भाई चाहो तो आज ही चली जाओ, मंगल को मिलेंगे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, इस इलाज से मेरे सारे बाल तो नहीं झड़ जाएंगे? कुछ जरूरी नहीं। और अगर झड़ भी गई तो क्या हुआ? आप तो मॉडल हैं, यू नो, पेरिस में तो मॉडल्स पैसे देकर गंजी होती हैं। कोई बंदा नहीं था आपके साथ? सीने पे बंदूक धरवाते, मजाल से कोई फूटी कौड़ी भी मांग लेता आपसे। ओ नहीं नहीं, वो अपना इलाका नहीं था, वो शहर था, शहर। और ये तू उधर किससे बात कर रहा था? अरे बाबा साहब, ऐसा नक्शा जमाया है कि हर बीबी याद रखेगी। आज ही रात आप सुन लेना, बड़ा दफ्तर सजा कर बैठी है वो। आज रात की छुट्टी हो जाएगी। क्या मतलब है तेरा? क्या करना चाहता है तू? आज रात सब चलकर खाक हो जाएगा, फिर बैठी रह जाएगी टाकती। पागल तो नहीं हो गया? चरिया कहीं का। और
अरे तुझे 100 मर्तबा कहा है कि ये गुंडागर्दी छोड़ दे, मगर तू है कि भागता ही नहीं है। पुलिस, रेंजर्स, फौज हर तरफ बू सूंघती फिर रही है। अपने हाथ पांव बचा के रख, वरना सीधा अंदर चला जाएगा। अरे बाबा साईं, या तो हाथ पांव बचा लो या इलेक्शन बचा लो। सिर्फ हलवा खिलाने से इलेक्शन नहीं जीत सकते मां। तुझे अकल कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी तुझे अकल। जा अपने बंदों को रोक ले, मना कर उनको। मैं तेरा जलसा लगवाता हूं और अपनी पुरानी इलेक्शन की तकरीर निकालता हूं, वही जाके बोल दे जलसे में। और देख, अगर तू मेरे कहने पर चला तो जीत को तेरा मुकद्दर बना दे। सर रंग तो सभी अच्छे हैं, लेकिन जो आपको पसंद न जाए वो हमारे लिए सबसे बेहतर है। ये गाड़ी देखिए, लेटेस्ट मॉडल है और मेरे पास कुछ तस्वीरें भी हैं। हेलो, आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं? ओह, मैं समझा। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, मेरा एक टेलीफोन आ गया, आप दोनों बात कीजिए, 2 मिनट में। ये पंपलेट है, इसमें हर रंग की कार की तस्वीर है, देख लीजिए। मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ काम करती हूँ। जी तो मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ सर? क्या जरूरत थी यहाँ जॉब करने की? तुम तो कह रही थी कि घर पर ही ठीक हूँ। कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता, आखिर तुम मेरी बीवी हो। प्लीज़, हूँ नहीं थी। आपका मुझसे कोई भी सवाल करने का हक नहीं, और ना ही मैं जवाब देना चाहती हूँ। ओह, अलावा सजने बनने के बोलना भी आ गया। बहुत स्मार्ट हो गई। वैसे अच्छी लग रही हो। आज डिनर साथ करते हैं? जी। यामीन साहब, आप इनसे बात कर लीजिए, मैं दूसरे कस्टमर। ओके, आप होकर आइए। ठीक है, मैं तुमसे घर पे आके बात करता हूँ। हाँ सर, ये देखें हमारे पास ये गाड़ी देखें, ये इसी गाड़ी का पंपलेट है ना। जी सर, मैंने चेक कर लिया, इसमें कोई गलती नहीं है। गुड। और वो चेक्स का जो मैंने तुमसे कहा था? जी सर, तमाम चेक्स क्लियर हो गए। वेरी गुड। ओके। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो? बैठ जाओ, थक जाओगे। क्या आपको मालूम है कि फौजिया ने एक शोरूम में सेल्स गर्ल की नौकरी शुरू कर दी? तो करने दो, हमें क्या लेने देना? लेना देना कैसे नहीं है भाई? बीवी है वो मेरी, कोई भी जानने वाला देखेगा तो बेइज्जती तो मेरी होगी ना। मैं उसे हरगिज इजाजत नहीं दे सकता ऐसी नौकरी करने की। क्या उसने तुमसे इजाजत मांगी थी? अरे भाई, खुद मुख्तार है वो। घर में हर वक्त नौकरानियों जैसा होलिया बना रहता था। अब देखे क्या नया स्टाइल निकाला है, कैसे बाल बनाए, कैसे कपड़े पहने, और बोलने में तो बुकरात बन गई है। मैं उससे शराफत से बात कर रहा था और उसकी अकड़ देखिए, की भड़की में बिल्ली बन जाया करती थी। ये तो खुशी की बात है, कम से कम उसमें खुद एतमादी तो आई। खुशी की बात आपके लिए होगी भाई, मैं उसे सीधा कर दूंगा। कहता हूं कल शाकिर अली से कि निकाले उसे नौकरी से। के लिए इस्तेमाल। अब तो उसे सुकून से जीने दो। तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। तो गई है ना, उससे जाकर आराम से घर पे बैठे। मेरी नाक क्यों कटवा रही है? आखिर बीवी है वो मेरी। क्या बीवी की रट लगा रखी है तुमने? इस पूरे 1 साल में क्या तुमने उसके कोई हुकूक अदा किए? कभी उसको कोई खर्चा पानी दिया? कभी तुमने मालूम किया कि उसको खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को घर सब कैसे करती होगी वो? आज अचानक उसको देख के आपको ख्याल आ गया कि बीवी हो आपकी। सलमान साहब, कहने को मुंह चाहिए। चाहे कोई भी बैठा हो, जो सच है वो सच रहेगा। मेरे बच्चे की मोहब्बत में अपने भाई की बेटी को हिस्सेदार मत बनाइए। अभी मैं जिंदा हूँ और मैं फौजिया भी नहीं हूँ जिसे आप पागल या जहनी मरीजा का खिताब देके घर से निकाल दें। अबीरा, मैं तुम्हें क्या करते हो बेटा तुम? हटो पीछे। हद कर दी बहू तुमने भी।
मेरी जान, मेरा बच्चा। कैसे अकेला पड़ा हुआ है मेरा बच्चा। हाँ, सलमान कहाँ है? उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए साथ नहीं आए। अरे वाह, ऐसा क्या जरूरी काम था कि तुम्हें अकेला भेज दिया? मैं अकेली का हूँ मामा। सिस्टर्स हैं, शर्मीन है, यही कैंटीन में गई है। ये तो रोज का झंझट है। सलमान कब तक सारी दुनिया छोड़कर मेरे साथ बैठे रहेंगे? अच्छा, ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं है। और तुम क्यों उससे कहती हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक है बेटा? मामा, वो बहुत परेशान रहते हैं मेरे लिए, इसलिए इत्मीनान दिलाने के लिए कह देती हूँ। बेवकूफ हो तुम। शौहर से ये नहीं कहते कि तबीयत ठीक है, उससे कहते हैं कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। मर्द को ज्यादा ढील दो, सर पर दौड़ने लगता है वो। कहाँ होगा इस वक्त? पता नहीं। हेलो, आपने मुझे पहचाना? मैं सलमान हैदर हूँ। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। जाहिर है, दिन भी तो काफ़ी हो गए और फिर आप इतनी भीड़ में घिरी हुई थी। उस भीड़ में एक मैं भी था। खान साहब ने फिर आपसे मिलवाया भी था लाहौर में। खान साहब? आपके खान फरहद की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी, मैं उनका बहुत पुराना दोस्त हूँ। भाई, खान अंकल की तो क्या ही बात है। और वैसे भी बड़े एहसानात हैं उनके मुझ पे। बेटी बनाया उन्होंने मुझे। और आई मस्ट से कि खान अंकल से अच्छा हमारी पूरी इंडस्ट्री में कोई दूसरा डायरेक्टर नहीं है। That's true. मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कहीं आप किसी का इंतज़ार तो नहीं करें? नहीं, आप बैठ जाइए। थैंक यू। एक्चुअली मुझे कहीं जाना था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम किल कर लूँ। Well, this is the best place. Yeah, it is. क्या नाम बताया था आपने? सलमान। जी, सलमान है। सलमान, would you like to have something? I mean, coffee or juice? नहीं, thank you very much. एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बोलिए। ये सब्ज रंग आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसे पता कि सब्ज मेरा फेवरेट कलर है? थैंक यू सो मच सलमान, बट ये सब्ज नहीं, फिरोजी कलर है। वैसे आप बात बड़ी सजा कर करते हैं। वेटर, मेरे भाइयों सुनो, मेरे को तो तुम पहचानते हो। मैं दिलावर शाह, और कल को तुम्हारा साईं मैं ही बनूंगा। अगर मेरे को वोट दोगे तो फायदे में रहोगे, वरना खाते में गिर जाओगे। और मैं सब अगर गुलजार बीबी को अंगूठा लगाया तो सबकी नाक कटेगी। ये कैसे मर्द है कि एक औरत को कुर्सी पर बिठाकर सलाम करना चाहते हैं। तुम्हारी औरतें भी शेर हो जाएंगी, लंबी लंबी बातें करेंगी। और अगर सजाओं का डर खत्म हो गया तो सब में बेहयाई फैल जाएगी। बोलो, ये सब कुछ मंजूर है तुम लोगों को?
शीमा, यहाँ खड़े होकर बत्तियों का नाच देखकर तुम्हें वीनस का ख्याल नहीं आता? मैं वीनस कभी गई नहीं। अरे ये क्या बात है? चलो मैं दिखा लाऊंगा। चलते हैं किसी भी छुट्टी में, फिर देखना कैसे नाचता है पूरा रोशनियों का शहर पानी के ऊपर। छोड़िए जी, इतनी दूर सिर्फ जाके रोशनियां देखने का क्या फायदा। ठीक है, मैं वेनिस तुम्हारे लिए यहीं ला दूंगा, तुम फरमाइश तो करो। इसकी कोई जरूरत नहीं, जाए तो बंदा दुबई जाए, जहाँ का पूरा शहर रोशनियों की वजह से जगमगाता रहता है। तुम वहाँ पे घूमते फिरते रहना और मैं वहाँ पे शॉपिंग करूँगी। हाँ, अगर क्रेडिट कार्ड बन जाए तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी। ये नतीजा है हल्का नंबर 88 लाड़काना 2 का। वोटरों की कुल तादाद 27,612। वोट डाले गए 13,517। 3 उम्मीदवार खड़े हुए थे। सितारा पार्टी के गुल हमीद जाखरानी 7,312 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। और यह नतीजा है हल्का नंबर 73 नवाब शाह 3 का। कुल वोटरों की तादाद 18,782। वोट डाले गए 13,380। 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे। दिलावर शाह आजाद उम्मीदवार थे, उन्होंने 5,150 वोट हासिल किए। दूसरी उम्मीदवार थी इत्तेहाद पार्टी की गुलजार मीरानी, उन्होंने हासिल किए 7,681 वोट। इस तरह हल्का नंबर 73 नवाब शाह 3 से मोहतरमा गुलजार मीरानी कामयाब करार पाई हैं। जीत गई बेटा, भी वो जीत गई। हे मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने हमारी लाज रखी। अरे जीत गई यार। अरे अरे क्या हो रहा है? ये डाकू आ गया क्या? मम्मी, अदी जीत गई। अदी कौन? अरे मेरी बेटी गुलजार इलेक्शन जीत गई। नहीं नहीं नहीं, वो गवारन की बेटी, वो जाहिल लड़की, वो जीत गई। मैं मान ही नहीं सकती। इतनी सारी प्रॉपर्टीज के असल दस्तावेज आपने किसी के हाथ में रख दिए? मैंने तो अपनी बीवी को दिए थे, मुझे क्या पता था कि उसकी मां ले उड़ेगी। ठीक है, वो आपकी वाइफ है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को तो आदमी को अपनी कस्टडी में रखने चाहिए। ठीक कह रहे हो वकील साहब। अब तो तुम्हें इतनी सारी जायदाद अपने नाम पे खरीदनी चाहिए थी। वही बीवी को जुबानी बताए थे कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए। अब इन बातों से क्या फायदा? अब तो हमें ये सोचना है कि ये चीजें वापस कैसे मिलेंगी। अगर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराएं तो। सलमान, आपकी मिसेज इस बात पर राजी हो जाएंगी? देख लें, आफ्टर ऑल उनकी है ये सारी प्रॉपर्टी। बहुत मुश्किल है, वो तो अपनी मां पर इस इल्जाम को भी सच नहीं मानेगी। अमीन, आपके दबाव देने के बावजूद भी? वकील साहब, दबाव नहीं डाला जा सकता। हमने आपको बताया था कि अबीरा बहुत शदीद बीमार है। भाई प्लीज, अब इस बीमारी शिमारी को बीच में ना डालें। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए, माना के कागजात इस वक्त उनके हाथ में हैं, लेकिन जायदाद तो फिर भी अबीरा की रहेगी ना? वो ये भी करवा सकती है कि अपनी बेटी से सारे डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करा के अपने नाम करवा ले।
नहीं नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। भाई माँ है वो, और अबीरा भी कोई जाहिल लड़की नहीं है कि आंख बंद करेगी और दस्तखत कर देगी उसके ऊपर। वो ऐसा बिल्कुल कर सकती है। आमरा दौलत के लिए कुछ भी कर सकती है और अबीरा दस्तखत कर देगी। आमरा उससे करवा लेगी। उसके हाथों में वो एक कठपुतली की तरह है और आमरा को अच्छी तरह मालूम है कि कब कौन सी डोर खींचनी है। ठीक है, फिर आप ऐसा करें कि अपनी मदर इन लॉ का अपने घर आना जाना बंद करवा दें। इस तरह वो अपनी बेटी से किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर नहीं करवा सकती। नहीं नहीं वकील साहब, ऐसा मुमकिन नहीं है। अबीरा आधा वक्त तो हॉस्पिटल में रहती है और हम उनका वहां आना जाना नहीं रोक सकते। हंगामा हो जाएगा वहां पे इस तरह। ठीक है, मैं कागज तैयार कराता हूं जिसकी रूह से बवजह शदीद बीमारी अबीरा के सारे मामलात के इख्तियारात आपके हाथ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद कागजात और जेवर की बाजियाबी के लिए हम आमिरा मीरानी के ऊपर मुकदमा दायर कर देंगे। हाँ मिस्टर सलमान, आप इस मुख्तारनामे पे अपनी मिसेस साइन करा लेंगे? यस, I'll do it. That's great. शर्मीन, हमी, भाभी, कहाँ हैं सब लोग? छोटे साहब घर पे कोई भी नहीं है। अबीरा बीबी को लेके अस्पताल गए। हमी भी क्यों, क्या हुआ है? अबीरा बीबी की तबीयत बहुत खराब है, बेहोश हो गई थी। मैंने और सिस्टर ने गाड़ी में ले जाके डाला है। शर्मीन बीबी और भाभी तो रो रही थी। Face a phone, face a fun, phone and fun forever. मैडम, परेशानी की कोई बात नहीं है। सारा माल मसाला हमारे पास है। हमारे हाथ से कोई भी चीज कोई नहीं खिसका सकता। बात दरअसल ये है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसका शौहर सलमान उसकी सारी की सारी जायदाद हड़प ना कर ले। इसका भी हल है मेरे पास। मैं निकालूंगा इसका रास्ता। ऐसे 10 केस किए हुए मैंने। इसलिए तो बुलाया मैंने आपको। मगर मुझे डर है कि सलमान इतना बड़ा बिजनेसमैन है, बड़े बड़े वकीलों से उसकी वाकफियत है, कहीं उसका वकील कोई दाव पेश ना कर डाले। हाँ, इसके लिए हमें एक कदम आगे रहना होगा। वकील जैसे ही सलमान को बोलेगा कि वो बीवी से पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा ले, वो वकील से मशवरा करेगा, इतने में हम आपके नाम करवा लेंगे। लेकिन वकील साहब, अगर सलमान ने जाके पुलिस को बता दिया और चोरी का इल्जाम डाल दिया मेरे ऊपर तो? ना 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 ना, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं आपकी बेल बिफोर अरेस्ट करवा लूंगा। ऐसा हो सकता? और वो लंदन वाली शादी, उसका सर्टिफिकेट, वो तो काम की चीज है ना? जी ऐसा वैसा, अगर सलमान ने अबीरा को तलाक देने का सोचा भी तो लंदन में उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है अबीरा के नाम हो जाएगी। गुड, वेरी गुड। सही, वो बिजली वाला पूछ रहा है दरख्तों पर भी मिर्चियां लगानी है। अरे बाबा, उसको बोलो कि बाहर के सारे हिस्से बिजली से भर दे और उसके बाद उसे अंदर ले आओ। यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ। जाओ जल्दी करो। बाबा सही, कराची तो फोन कर दे। मेहंदी में 2 दिन है और ना मुनीरा है और ना साई है अभी तक। अभी 2 दिन बाकी है। बाबा सही, जरा देखे तो, मेहंदी हुई नहीं है और लड़के वाले पहले ही घर पहुंच गए। अरे बेटा, ये तो हमारी बेटी है ज़ेरा। क्यों बेटी? जी बाबा जी। जीती रहा। मेरे साथ आओ। उन लोगों का कोई ठीक नहीं है, जाने आए कि ना आए। नहीं, क्यों नहीं आएंगे? मुनीर और बाबा साई ने कहा है कि वो लोग आएंगे। बात यह है कि अबीरा की हालत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल में दाखिल है। आपको इसलिए नहीं बताया कि परेशान हो जाती। लेकिन बताना तो चाहिए था ना। डॉक्टर साहब, क्या अबीरा कोमा से निकल ही नहीं पाएगी?
कैसी मनहूस बातें करते हो तुम। क्यों नहीं निकलेगी वो कोमा से बाहर? आप बताइए डॉक्टर साहब, अबीरा इस हालत से बाहर आएगी ना? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता। किसी भी लम्हे उसे होश आ सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि पूरा हफ्ता इसी में निकल जाए। देखिए, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम दवा कर रहे हैं, आप लोग दुआ कीजिए। अगर उसे इस हालत में रहते हुए होश आएगा ना? आ भी सकता है इंशाअल्लाह, चाहे थोड़ी देर को ही सही, लेकिन होश आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। मैं देख सकती हूँ उसे? श्योर। थैंक यू। माँ है ना, इसीलिए। नहीं भाई, जरूर इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सोच रही है अबीरा के होश में आते ही किसी चीज पे उसे दस्तखत ले ले। कमाल करते हो तुम। ये सोचो कि अबीरा की हालत कितनी नाजुक है। डॉक्टर ने नहीं, मैं अब इसको अबीरा के साथ अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसको मौका ही नहीं दूंगा, चाहे वो कोमा में हो या होश में। मैं इसकी चाल नाकाम बना दूंगा। सिस्टर, मैं वीरा से बात कर सकती हूँ? जी जरूर। हम भी कब से बोल बोल के इन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अबीरा, देख अबीरा, मैं आई हूँ। अबीरा देख, तेरी अद्दी आई है। तेरा अरमान था ना, मैं आ गई अबीरा। बस अब उठ जा अबीरा। देखो, हमारे मुनीर की शादी होगी, हम दोनों उसके सर पे सेहरा बांधेंगे अबीरा। हाँ, और तेरा मुनीर अपने मामू के साथ शहबाना बनकर बैठेगा। देखना, देखना कितना प्यारा लगेगा। छोटा सा दूल्हा, गले में ढेर सारे हार पहनकर। अबीरा, अबीरा आंखें खोलना अबीरा।